मुंबई से सटे ठाणे से एक चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। अवैध बिल्डिंग को गिराने पहुंचे सरकारी मुलाजिमों के सामने मुस्लिम महिलाएं हाथों में पेट्रोल की बोतल लेकर खड़ी हो गईं। खुलेआम धमकी देने लगी कि बुलडोजर चला तो पेट्रोल डालकर आग लगा लेंगे। इसके बाद हंगामा पसरता गया। मजबूरी में प्रशासन ने बुलडोजर की कार्रवाई टाल दी। अब सवाल उठ रहे हैं कि अवैध निर्माण भी और सड़क पर घमासान भी दोनों साथ साथ कैसे चलेंगे। एक, दो, तीन, चार, पांच, 6, 7 इन बोतलों में पेट्रोल भरा है, जिसे छिड़ककर खुद को आग के हवाले करने की खुली धमकी दी जा रही है। ये क्या है? ये पेट्रोल है। ये पेट्रोल क्यों लाया? जबरदस्ती करेंगे ना, मैं सबको आग लगा दूंगी, खुद को भी और सबको। देखिए ये पेट्रोल लेके महिलाएं लेकर पहुंची हैं। इन्होंने ये पेट्रोल हाथ में लिया है। पेट्रोल आप लोग रख दीजिए, ये भी गैर कानूनी है, आत्महत्या। दिखाना है मार सब जो आ रहे हैं ना, ये लोग को सब ये दिखाना है। ये लोग ने अगर कुछ भी करे, जरा भी धक्का दिए तो ये लोग के ऊपर भी छिड़कूंगी और मैं अपने आप को भी जला दूंगी। कौन है ये बुर्के वाली महिलाएं जो मुंब्रा में खुलेआम सरकार को आत्मदाह की चेतावनी दे रही हैं? क्यों आक्रोश की आग में जलने के लिए ये मुस्लिम महिलाएं पेट्रोल की बोतल लेकर खड़ी हैं? हमको मारो और तोड़ो, घर तोड़ो, हमको मारो और तोड़ दो, नहीं तो घर के बदले घर दो। यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, पेशेंट रहते हैं। पेशेंट कितना सीरियस है हमारा, यहाँ पे पेशेंट कितना सीरियस है। मुंब्रा में बोतल में पेट्रोल भरकर ऐसा प्रदर्शन आज से पहले कभी नहीं हुआ। हंगामा पसरा है। जहां तक नजर जाती है, लोग ही लोग दिख रहे हैं। सरकारी अधिकारियों की लोग एक सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कार्रवाई सिर्फ शिल्प विभाग में हो रही है। अवैध निर्माण तो पूरे ठाणे में पहले भी बने, अभी भी बन रहे, सब जगह चल रहे। ठाणे की 6 प्रभाग समितियां, 7वीं कलवा, 8वीं मुंब्रा, 9वीं ये दीवा प्रभाग समिति। दीवा प्रभाग समिति में 29 प्रभाग का एक हिस्सा, 33 प्रभाग का एक हिस्सा, ये 2 हिस्सों में कार्रवाई है। तो हाईकोर्ट के आदेश का पालन सिर्फ क्या 2 जगह करना है? अवैध अतिक्रमण को हटाने गए ठाणे महानगर पालिका के कर्मचारी अवाक खड़े हैं। किसी को नहीं सूझ रहा कि करें क्या। आए थे अवैध रूप से खड़ी की गई इमारत इहान हाइट्स को हटाने, लेकिन विरोध प्रदर्शन के कारण हाथ बांधे खड़े हैं। मुस्लिम महिलाएं इस कदर विरोध पर उतारू हैं कि बुलडोजर चलने की सूरत में जल जाने की धमकी दे रही हैं। जिस तरह से ये एक्शन हो रहा है उस पर उनका क्या कहना है? इतनी बड़ी संख्या में इस तरफ तस्वीर दिखाई है, महिलाएं बाहर आई और आप लोगों ने रोकने की कोशिश की। आरोप ये है कि ये इलीगल बिल्डिंग है, अवैध निर्माण है। विरोध के इस तरीके का मतलब क्या है? कानून को आत्मदाह की धमकी देकर पंगु बनाने का अर्थ क्या है? अवैध रूप से खड़ी इमारत में रहने का मतलब क्या है? इन सवालों से मुस्लिम महिलाओं का कोई वास्ता नहीं है। एक दिन में बिल्डिंग खड़ी नहीं होती है, जो अचानक में आ रहे हैं लोग कार्रवाई करने के लिए। 1.5 साल पहले नोटिस दिया गया था। नोटिस की अवधि सिर्फ 30 दिनों की होती है, लेकिन तारीख पर तारीख गुजरती रही और ठाणे के सीने पर इहान हाइट्स नाम की ये बिल्डिंग नियम कानून की धज्जियां उड़ाती हुई खड़ी रही। और जब प्रशासन एक्शन लेने पहुंचा तो विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। शोर शराबा, पेट्रोल बम और अवैध इमारत वाली इस मामले को डिटेल में देखिए। मुंबई से सटे मुंब्रा में 5 मंजिला इमारत इहान हाइट है। इस बिल्डिंग में ज्यादातर मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं। ठाणे महानगर पालिका के मुताबिक बिल्डिंग अवैध है। कुछ साल पहले इस बिल्डिंग को तोड़ा गया था, लेकिन लोग दोबारा बिल्डिंग बनाकर यहाँ रहने लगे। हाईकोर्ट ने अवैध इमारत पर एक्शन लेने को कहा। मुंब्रा प्रशासन बिल्डिंग पर कार्रवाई करने पहुंचा, लेकिन मुस्लिम महिलाएं प्रशासन के सामने खड़ी हो गई। हाथ में पेट्रोल लेकर आत्मदाह की धमकी देने लगी। मजबूरी में प्रशासन को कार्रवाई टालनी पड़ी। जो अव्याप्त पार्ट है उसके ऊपर कार्रवाई, और ठीक है, देखते हैं अभी क्या है उसके ऊपर। हायर अथॉरिटी से डिस्कस करके उसके ऊपर क्या एक्शन लेगा। नोटिस कब सर्व की गई थी? नोटिस शायद 1-1.5 साल पहले नोटिस सर्व किया। 1.5 साल पहले। कितने दिनों के लिए मोहलत दी गई थी? कितने दिनों की मोहलत दी गई? नोटिस में तो 30 डेज का ही मोहलत रहता है। ये मामला एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी वाला है। जानबूझकर उस जगह पर घर बनाना जो जमीन सरकारी हो, जानबूझकर अदालत की अनदेखी करना और कानून के पालन में बाधा बनना, इसे क्या कहा जाएगा? इहान हाइट्स मुंब्रा की अकेली खड़ी अवैध बिल्डिंग नहीं है जिसे गिराने की कार्रवाई की जानी है। बॉम्बे हाईकोर्ट की फटकार और आदेश के बाद ठाणे प्रशासन ने अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। 15 जून के बाद शुरू हुई इस मुहिम में अब तक महानगर पालिका क्षेत्र में 909 अवैध निर्माण सामने आए हैं। अभी तक 227 निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई की गई है।
682 अवैध निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई होनी है। लेकिन जब विरोध प्रदर्शन का तरीका ऐसा होगा तो ठाणे प्रशासन को सोचना पड़ेगा, क्योंकि धमकी देकर कानून को काम करने से रोकना अपराध की कैटेगरी में आता है। जबकि ये तय है कि आज भले ही महिलाओं ने जल मरने की धमकी देकर कार्रवाई को रोक लिया, कल तो अवैध निर्माण पर हथौड़ा चलना तय है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जी न्यूज।